हेलो गाइस, वेलकम टू नोट्स फायर। आज का हमारा टॉपिक है फ्लूओरेसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम कहेंगे FRAP। ठीक है, तो साइनॉप्सिस में देखेंगे हम इसके इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, प्रिंसिपल ऑफ FRAP एंड स्टेप्स इन्वॉल्व इन FRAP एक्सपेरिमेंट एंड एप्लीकेशंस ऑफ FRAP, एडवांटेज ऑफ FRAP, लिमिटेशन ऑफ FRAP एंड कंक्लूजन देन रेफरेंस। तो ये रहेगा साइनॉप्सिस। स्टार्ट करेंगे हम इंट्रोडक्शन से। FRAP एक माइक्रोस्कोपी टेक्निक है जिसका उपयोग यह समझने के लिए किया जाता है कि सेल्स के अंदर मॉलिक्यूल्स कैसे और कितने तेजी से हिलते हैं। ये विशेष रूप से मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, लिपिड्स और अन्य सेलुलर कंपोनेंट्स की गति और व्यवहार का अध्ययन करने के लिए उपयोगी है। इसका उपयोग बायोमेडिकल रिसर्च, सेल बायोलॉजी और ड्रग डेवलपमेंट में किया जाता है। तो ये था इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। गाइस, अगर आपको स्टडी नोट्स की नीड होगी तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ से आपको नोट प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। डेफिनेशन देखेंगे हम FRAP का। FRAP एक तकनीक है जो यह मापती है कि किसी सेल में मॉलिक्यूल्स कितनी जल्दी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। तो ये इसका डेफिनेशन। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ FRAP। निम्नलिखित फ्लोरोसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग का सिद्धांत है। फर्स्ट है इसमें फ्लूओरेसेंट लेबलिंग। सेल मेम्ब्रेन या इंटरसेलुलर मॉलिक्यूल्स को फ्लूओरेसेंस डाई या प्रोटीन से लेबल किया जाता है। सेकेंड है फोटो ब्लीचिंग। लेजर का उपयोग करके किसी स्पेसिफिक रीजन में हाई इंटेंसिटी लाइट डाली जाती है, जिससे उस क्षेत्र में फ्लूरोफोर्स का इन फ्लोरोफोर्स का फ्लूओरेसेंस स्थायी रूप से खत्म हो जाता है। थर्ड है फ्लूओरेसेंस रिकवरी। टाइम के साथ आप आसपास के नॉन ब्लीच्ड फ्लूओरेसेंट मॉलिक्यूल्स डिफ्यूजन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट द्वारा ब्लीच्ड रेजिन में आकर फ्लूओरेसेंस को पुनः बहाल करते हैं। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। फ्लूओरेसेंस रिकवरी की गति और मात्रा को एनालाइज करके मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी, प्रोटीन मोबिलिटी और मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम स्टेप्स इन्वॉल्व इन FRAP एक्सपेरिमेंट। निम्नलिखित FRAP प्रक्रिया के चरण हैं। इसमें फर्स्ट है सैंपल प्रिपरेशन। सेल या मेम्ब्रेन बाउंड मॉलिक्यूल्स को फ्लूओरेसेंट डाई से लेबल किया जाता है। सेकेंड स्टेप है बेसलाइन फ्लूओरेसेंस मेजरमेंट। एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले सैंपल की फ्लूओरेसेंस इंटेंसिटी को रिकॉर्ड किया जाता है थर्ड है फोटो ब्लीचिंग। लेजर द्वारा एक छोटे क्षेत्र में हाई इंटेंसिटी लाइट डाली जाती है, जिससे वहां मौजूद फ्लोरोफोर्स का फ्लूओरेसेंस खत्म हो जाता है। नेक्स्ट है फ्लूओरेसेंस रिकवरी। समय के साथ नॉन ब्लीच्ड मॉलिक्यूल्स डिफ्यूजन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट द्वारा ब्लीच एरिया में आते हैं और फ्लूओरेसेंस वापस आना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है डाटा एनालिसिस। रिकवरी की गति और मात्रा को ग्राफ और मैथमेटिकल मॉडल्स से एनालाइज किया जाता है, जिससे मॉलिक्यूल मोबिलिटी और डिफ्यूजन रेट मापा जाता है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ FRAP। ठीक है, एप्लीकेशंस देखेंगे हम। निम्नलिखित FRAP के प्रमुख अनुप्रयोग हैं। इसमें फर्स्ट है मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी एनालिसिस। लिपिड बैरियर में फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन की मोबिलिटी को नापने में सहायक है। सेकेंड है प्रोटीन डायनेमिक्स स्टडी। इंट्रासेलुलर और मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन्स की डिफ्यूजन और बाइंडिंग किनेटिक्स को समझने के लिए। थर्ड है सेल सेल इंटरैक्शन। सेल के बीच मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट को ट्रैक करके सिग्नलिंग और अधेशन प्रोसेसेस को विश्लेषित किया जाता है। नेक्स्ट है ड्रग डिलीवरी रिसर्च। लाइपोसोम्स और नैनोपार्टिकल्स में ड्रग डिफ्यूजन का अध्ययन करने के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट है क्रोमैटिन डायनेमिक्स। न्यूक्लियस के भीतर DNA प्रोटीन इंटरैक्शन और क्रोमैटिन रीमॉडलिंग का विश्लेषण करने में सहायक है। नेक्स्ट हम देखेंगे एडवांटेज ऑफ FRAP। निम्नलिखित FRAP तकनीक के मुख्य लाभ हैं। फर्स्ट है लाइव सेल इमेजिंग। यह तकनीक जीवित कोशिकाओं में मॉलिक्यूल्स की गति को रियल टाइम में एनालाइज करने की अनुमति देती है। सेकेंड है नॉन इन्वेंसिव। FRAP सेल्स को नुकसान पहुंचाए बिना मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को में सक्षम बनाता है। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। डिफ्यूजन कॉन्फिशिएंट की
सटीक गणना करके मॉलिक्यूलर मोबिलिटी को मापा जा सकता है। नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ FRAP। हालांकि FRAP एक शक्तिशाली तकनीक है, लेकिन इसमें कुछ सीमाएं भी है। फर्स्ट है हाई लेजर इंटेंसिटी। अत्यधिक लेजर एक्सपोजर से सेल को नुकसान हो सकता है और फोटोटॉक्सिसिटी बढ़ सकती है। सेकेंड है कॉम्प्लेक्स डाटा प्रेजेंटेशन। FRAP डाटा को समझने के लिए विशेष मैथमेटिकल मॉडल्स और एडवांस्ड कंप्यूटेशनल एनालिसिस की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है लिमिटेड रिसोल्यूशन। छोटे मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन और सब सेलुलर डायनेमिक्स को ऑब्जर्व करना मुश्किल हो सकता है। नेक्स्ट देखेंगे हम कंक्लूजन। FRAP एक महत्वपूर्ण माइक्रोस्कोपी टेक्निक है जो सेल्स के अंदर मॉलिक्यूल्स की गति और बिहेवियर को समझने में मदद करती है। यह मेम्ब्रेन डायनेमिक्स, प्रोटीन डिफ्यूजन और सेलुलर प्रोसेस का अध्ययन करने के लिए उपयोगी होती है। इसका उपयोग बायोमेडिकल रिसर्च, न्यूरोसाइंस, फार्माकोलॉजी और ड्रग डिस्कवरी में किया जाता है। इससे यह सेल बायोलॉजी के लिए एक अनिवार्य तकनीक बन गई है। ये था इसका कंक्लूजन। देख लेंगे रेफरेंस, मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी बाय डी फ्रीफ्लेडर एंड सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बाय डे रॉबर्टिस। तो ये था आज का क्लास। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ आया तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।